नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार ये है कि मौका था राष्ट्रीय युवा दिवस का और पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मानक खेड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को किया गया प्रोत्साहित आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए और बुलाया गया पदासीन अधिकारियों को, मौजूद लोगों को, और इस मौके पर उनको समझाया गया कि फ्यूचर कैसे बनाया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। और पदाधिकारियों को, जैसा कि सोसाइटी अध्यक्ष हो गए या RS अधिकारी हो गए, SDM साहब हो गए, इनको मौके पर बुलाया गया और उनसे उनकी राय ली गई। और इसके अलावा इन पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद थे RS शुभम सर एंड RS सूर्यकांत जी, और उनके साथ में मौजूद थे मानकखेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष चंद्रभान सहारन, प्रिंसिपल मूलचंद जी त्यागी और वाइस प्रिंसिपल कृष्ण पारिक। उनकी मौजूदगी में इन सब बच्चों को विशेष रूप से गाइड करने का प्रयास किया गया। और इसके अलावा जय प्रचार अमर सिंह जी भी मौजूद रहे और समस्त स्टाफ की मौजूदगी में बच्चों को गाइड किया गया। इसके अलावा सोसाइटी अध्यक्ष चंद्रभान जी सहारन के साथ में विशेष रूप से वार्ता की गई समिति को लेकर, कैसे समिति चल रही है, नव गठित समिति को किस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे बातें कही जिसमें सरकार से उन्होंने अपील की कि समिति को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों से भी आह्वान किया समिति को आगे बढ़ाने के लिए। और आइए सुनते हैं चंद्रभान सहारन के विचार। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो, ऐसा मुकाम हासिल किया हो जो बहुत ही काबिल तारीफ़ हो। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे मानकखेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष हैं चंद्रभान जी सहारन। लगभग 1.5 साल के करीब इनको होने वाला है अध्यक्ष बनने को, और छोटी सी उम्र में इनको इतना बड़ा पद मिला है। बहुत ही अच्छी बात है कि जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करते होते हैं उस उम्र में ये राजनीति में एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं। और 1.5 साल लगभग होने वाला है और इनके कार्यकाल को क्या कुछ उम्मीदें लेकर ये जो है सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे, चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने थे, और कैसा लगा इनसे जानते हैं इनके बारे में इनकी जुबानी। तो सबसे पहले चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो सहारन साहब, बात करेंगे आपको, हालांकि आप पहले भी चैनल पर आ चुके हैं अध्यक्ष बनने के बाद में, आज एक बार फिर आप चैनल पर आए हैं और मौका है राष्ट्रीय युवा दिवस का भी। और क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले उन यूथ को जो इस मौके पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर? सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस की मेरी ओर से सभी जो राष्ट्र के युवा हैं और विशेषकर हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, उनको राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। अब कहना तो विशेष रूप से यही है कि वर्तमान के अंदर जो युवा है उनको क्या है, खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर, जैसे युवा दिवस है स्वामी विवेकानंद जी
का जयंती है। और इस अवसर पे कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान युवा है वो नशे की प्रवृत्ति से बचे, क्योंकि जैसे पहले पंजाब क्षेत्र में होता था, आजकल संगरिया और अपने क्षेत्र में भी धीरे धीरे ये नशा जो है वो फैलता जा रहा है। तो सबसे पहले युवाओं से ये अपील करेंगे कि जो नशा है उसे बच के रहें, जितने ज़्यादा हो सके नशे से बच के रहें। जो शिक्षा ले रहे हैं यानी विद्यार्थी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपना पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करें, मोबाइल वगैरह इधर उधर की जो हैं चीज़ें उन पे ध्यान ना दें। अपना लक्ष्य टारगेट बनाएं और लक्ष्य पर फोकस करके अपने जीवन में सकारात्मक बढ़ोतरी करें, नौकरी लगें, आगे माँ बाप का, गुरुजनों का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। और इसके अलावा जो युवा जो शिक्षा से नहीं जुड़े हैं यानी जो बाहर बेरोज़गार हैं, उनसे मैंने ये कि नशे से बच के, और रोज़गार का आजकल वो बात तो है नहीं कि रोज़गार है नहीं, मेहनत करें, मेहनत करने से सब कुछ होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने चंद्रभान जी के। आज के समय में रोज़गार की कमी नहीं है, अगर करें, मेहनत करें तो रोज़गार की कमी नहीं है। और बिना मेहनत वाला रोज़गार चाहिए तो उसके लिए तो ऐसा तो कोई रोज़गार है ही नहीं जिसमें मेहनत ना हो। तो अब बात करेंगे अपनी समिति को लेके। आपकी जो समिति है, तो आपको सरन साहब लगभग कितना समय हो गया इस समिति का अध्यक्ष निर्वाचित हुए? अपने को 1 वर्ष और लगभग 4 महीने समथिंग समय हुआ है। तो अब जैसे जनता ने आपको अध्यक्ष बनाया था और बहुत ही उम्मीदें भी थी, और कहीं ना कहीं आपको भी ये क्या सोचकर आप आए थे और कैसा लगा आपको अध्यक्ष बनने आज 1 साल और 4 महीने के बीतने के बाद? लोगों की तो उम्मीद थी कि समिति का विकास करेगा, समिति के अलावा भी गांव के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की आवाज़ उठाएगा या जो सॉल्यूशन हो सकता है वो काम करवाएगा। अगर बात समिति की करें तो समिति नई समिति यानी 0 से स्टार्ट की है। वर्तमान में भी अब सिचुएशन ये है कि गोदाम की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। कारण ये था कि साल के अंदर होनी थी ये, पर सरकार की बेरुखी मेन मुख्य वजह ये थी। जितने भी आवेदन हुए थे पीछे अपने राजस्थान के अंदर, सारे के सारे एक ही गोदाम पास नहीं हुआ। और वर्तमान जो नई सरकार आई है उन्होंने क्या, जो पीछे के आवेदन थे वो खारिज कर दिए। अब दोबारा से गोदाम के लिए दोबारा से प्रस्ताव भिजवाना पड़ेगा। प्रस्ताव तैयार कर लिया और अब आगे जो सोमवार आ रहा है जाएंगे अपने, और वहाँ पे जो प्रस्ताव वगैरह है एमडी साहब के पास वो पहुँचा के आएंगे। और वर्तमान में यहाँ पे क्या है, किराए के अंदर मकान ले रखा है एक बस स्टैंड के पास, जो अपने गांव वाले उनको तो पता ही है। तो वहाँ पे अपने खाद ये लाइसेंस की व्यवस्था अपने करवा दी, और खाद और यूरिया की व्यवस्था जिसमें अपने एमओपी वगैरह जो भी ज़रूरत होती है, जैसे जिप्सम है और है, इनकी एक रैंक लगी। अब यूरिया की लगी 1 रैंक और डीएपी की लगी। वर्तमान में आगे थोड़े समय के बाद यूरिया की रैंक लगने वाली है। और जैसे जिप्सम है, और जिप्सम हो गई, और कईयों का स्टॉक अपने पास है, सल्फर है उसका भी स्टॉक वर्तमान में अपने पास है। और अन्य की व्यवस्था जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से सांगरिका वगैरह है वो व्यवस्था करवा देते हैं। तो सरन साहब, जैसे क्या होता है कि बहुत ही बड़ी समस्या एक आप जैसे समिति में आपने जैसे खाद की व्यवस्था करी है, खाद को लेके जैसे अब नैनो यूरिया की अटैचमेंट को लेके बहुत सारी समस्याएं भी, क्योंकि नैनो यूरिया खाद के साथ में नैनो यूरिया आती है, उसके बिना खाद नहीं आती है। उसी के चक्कर में अनेक समितियों ने खाद लेना बंद कर दिया। तो वहीं हम खाद ले रहे हैं, समस्या आ रही है नैनो यूरिया को लेके या अन्य कोई समस्या आ रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। खाद को लेकर आप सही कह रहे हो कि जो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी है वो क्या है, जो इफ़को है उसका वो प्रपोजल है कि वो आपको लेनी पड़ेगी। अपने क्रिफको से वर्तमान में खाद की जो रैंक लगी है, पीछे भी लगी थी, आगे भी उनको भेज रखा है, जैसे ही लगेगी रैंक और वो अपने वो डिमांड पूरी कर देंगे। और तंगी होने के कारण अब खाद की समस्या आ रही है, तो इफ़को से भी कहा है कि वो भी खाद की व्यवस्था करवाए।
तो कह रहे कि लेना ही पड़ेगा साथ में। तो वो किसानों से, आम किसानों से बात चल रही है। यदि वो कहेंगे कि अपने कोई दिक्कत नहीं है, नैनो यूरिया जो सरकार की जो योजना है समिति की या जो इफ़को की, अपने ज़रूरत के हिसाब से जैसे नैनो यूरिया है या DAP है वो भी मंगवा लेंगे अपने। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज नैनो यूरिया की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और बस बात समझने की है कि नई चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना और उसको इस्तेमाल करेंगे तभी उसके बारे में पता चलेगा। बिना इस्तेमाल किए तो उसके बारे में पता नहीं लगेगा। लेकिन जो ये आवश्यक होने की बजाय अगर ऐच्छिक हो जाए तो कहीं ना कहीं समितियों को फ़ायदा मिलेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सही बात है। अब यदि अपने किसान की दृष्टि से देखें तो क्या होता है, जैसे नई तकनीक आती है तो किसान उससे एग्री नहीं करता कि नैनो यूरिया काम करे ना करे, ज़बरदस्ती दे रही है, अगर लाभ होगा नहीं होगा, अपने पैसे लग गए और बाध्यता हो गई, तब इनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। यही अब पीछे अपने मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, 10 तारीख को मीटिंग थी। तो उस मीटिंग के अंदर जो भी अध्यक्ष क्षेत्र के पूरे जिले के नुमाइंदे के गए थे, उन्होंने यही बात रखी थी कि इसकी बाध्यता को हटाई जाए जो कंपनी करी। पर क्रिप्को के वो पार्टिसिपेंट किया था, प्रतिनिधित्व किया था जिन्होंने, वो भाई साहब ने उन्होंने टोटल विस्तार से बताया था कि नैनो यूरिया के क्या फ़ायदे हैं, नैनो DAP का क्या लाभ है। भी भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, डायरेक्ट सीधा पौधे तक पहुंचती है। वो तो संगोष्ठी करके आगे इफ़को से बात करके गांव में, यानी इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। बिल्कुल, किसानों जागरूकता अनिवार्य है। जागरूकता होगी तो कहीं ना कहीं नैनो यूरिया का प्रचलन भी चलेगा भविष्य। तो अब बात करें, अब जैसे समिति को अब जिस समय आप अध्यक्ष बने थे उस समय जो है किसानों की आपके जो खाते थे कितने थे, और आज आपको टाइम पीरियड बीतने के बाद में आज के समय में कितने खाते हैं? उसमें ऋणी और अऋणी के लगभग खाते थे 1000 के समथिंग। ठीक है। और नए खाते तो लगभग 17 खाते जुड़े हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अपनी पुरानी समिति जिससे चलती थी, आपको बताया था कि ठाकुरवाड़ा, हाँ जी। तो ठाकुरवाड़ा से जो यहाँ के जो किसान हैं, जैसे यहाँ पे रहते हैं चक्कों में, ढाणियों में रहते हैं, वहाँ से खाते इधर अपने वो तो चल रहा है प्रपोजल भी, उनको यहाँ पे लेके आए तो समिति के अंदर उनको फ़ायदा मिलेगा और नज़दीक है समिति, यही मांगते रहेगी। सारंग साहब, बात करें कि अब जैसे आपने खातों में बढ़ोतरी करी और उसके बाद में नैनो यूरिया को लेके भी या खाद को लेके भी आप काफ़ी सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। आप किसानों को भी सकारात्मकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें कि आपकी समिति में जैसे अभी आपने गोदाम के लिए आवेदन करना है और आपकी कोई विशेष योजना है तो उसके बारे में बताएं समिति को लेके। वर्तमान में विशेष योजना में तो यही है कि अपने प्रधानमंत्री के द्वारा जो जन औषधि केंद्र जो सोसाइटियों में सरकार दे रही है, खुलवा रही है, सबसे पहले तो प्राथमिकता वो रहेगी कि सस्ती दवा उपलब्ध हो सके गाँव के अंदर। और समिति की ओर से, सहकारी समिति के अंदर वो अगर लेके आएंगे तो जनता का तो लाभ होगा और समिति को भी फायदा होगा उससे। और इसके अलावा आगामी योजना में यही है कि पट्टा बनेगा। पहले तो वो पट्टा तो हमने भेज दिया है, और अपने बनने के बाद गोदाम बन गया। गोदाम बनने के बाद जैसे उसमें अपने कृषि यंत्र होते हैं, उनकी व्यवस्था करवाने का है। बिल्कुल, मतलब क्योंकि किसानों की रिक्वायरमेंट भी, किसान की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो कहीं ना कहीं समिति को भी फ़ायदा मिलेगा और दूसरा किसान भी खुश होंगे कि मतलब गांव के अंदर सुविधा मिल रही है। तो सारंग साहब, अब आपको आपके जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, समिति क्षेत्र के किसान हैं या आसपास के जो गांव के लोग आपको देख रहे हैं, सरकार से आप विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपील सबसे पहले तो सरकार से अपील रहेगी, नई सरकार बनी है, इसमें अपने सहकारिता मंत्री हैं उनसे कि नई समिति है, गोदाम की सख्त ज़रूरत है। वर्तमान में तो क्या है, उस समिति का किराया भर रहे हैं तो जो बचत होती है वो किराए में चली जाती है, अनावश्यक रूप से खर्चे आते हैं। यदि गोदाम की उचित व्यवस्था होगी
तो एक स्थायी जगह भी होगी। इसके अलावा खर्चे भी बचेंगे और उसके अलावा गोदाम बनने के बाद में भी आगे कल को उस जगह होगी तो जगह के अंदर अपने जैसे पहले भी अपने को चर्चा की थी कि कृषि यंत्र है और भी जैसे ड्रोन वगैरह सारी सुविधा आगे होती है। यानी जब शुरुआत हो जाएगी उसके बाद में वो। और रही बात जनता की, तो जनता और किसानों से तो अपील यही है कि जो नैनो यूरिया की बात चल रही है, यदि आप नैनो यूरिया की सहमत हो तो उसके बाद भी अपने इफको से मंगवाएंगे कि आपकी सहमति के बिना फिर फ़ायदा नहीं है भी, सोसाइटी को फिर नुकसान होता है। अपने सामान मंगा लेते हैं, फिर उसका बजट सोसाइटी दे देती है, फिर दिक्कत आती है उसमें। तो एक ये भी है कि थोड़ी दिक्कत यूरिया की आ रही है क्योंकि इफको के लिए यूरिया दे रही है, इसके कारण थोड़ी समस्या आ रही है, तो थोड़ा धैर्य बनाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा मेरी किसानों से मुख्य अपील यही है कि उनको यदि कोई समस्या आती है तो कई बार तो क्या होता है जी, यानी वो कभी व्यवस्थापक उनसे मिलते हैं नहीं मिलते, कई बार कोई शिकायतें भी आती हैं। तो उनसे मेरे नंबर हैं, ये भाई साहब उपलब्ध करवा देंगे। अगर कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो सीधे संपर्क कर लें मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा अपने फेस टू फेस व्यवस्थापक से बात करेंगे। कल को समस्या कई बार ये आ जाती है व्यवस्थापक ने टाइम नहीं दिया, गए थे, चक से आए थे, डाणियों से आए थे, कल आऊँगा परसों आऊँगा, यानी कोई किसी भी प्रकार की समस्या में व्यवस्थापक की बुराई नहीं कर रहा, पर कोई भी अगर समस्या आ रही है तो फिर उसका समाधान बात करने से निकलेगा कि सामने बैठ के उसके साथ बात करेंगे भी आपको दिक्कत क्या आ रही है। मुख्य रूप से ये अपील है कि अपने संपर्क करें, कोई समस्या आ रही है तो समाधान बिल्कुल करेंगे। अपने जो अब बात चलनी पड़ी है तो अपने व्यवस्थापक साहब कौन है जी? रणवीर जी रोज हैं, यहीं अपने पास में ठाकुरवाड़ा चक्का है, वहाँ से। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? काम से बिल्कुल सही करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे संतुष्ट होने ना होने से क्या होता है? बिल्कुल संतुष्ट है, यदि किसान संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। यानी अध्यक्ष के अलावा भी मेरा मुख्य काम वो भी है ना कि जनता अपने से कितनी संतुष्ट है, जो किसान जुड़े हैं वो कितने संतुष्ट हैं, वो संतुष्ट होने ज़रूरी है। जनता का संतुष्ट होना अनिवार्य है, वो ज़रूरी है। काम सही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जो अब तक के हिसाब से बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी कई बार कोई बात आ जाती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों से आप सीधा फेस टू फेस बात करें। कोई भी प्रकार की दिक्कत समस्या आ रही है सोसाइटी से संबंधित या अदर भी, तो कॉन्टैक्ट नंबर भाई साहब दे देंगे स्क्रीन पे, आप बात कर लेना, बिल्कुल समाधान करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस की मेरी ओर से सभी सज्जनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले 26 जनवरी की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं चंद्रभान जी सहारन, जो कि मानकथेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने विशेष रूप से समस्त युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई भी दी है और आने वाला लोहड़ी के त्यौहार की और मकर संक्रांति और 26 जनवरी की बधाइयाँ देते हुए इन्होंने विशेष रूप से किसानों को आह्वान किया है कि समिति को आगे बढ़ाने में समस्त किसान, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, समस्त किसान सहयोग करें और उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ मिलने वाली जो खाद है उसके साथ में अगर समिति को अनिवार्य रूप से नैनो यूरिया भी मिलती है तो उसमें वो एग्री हो जाए तो कहीं ना कहीं वो खाद का व्यवसाय बढ़ा सकें। और दूसरा, इन्होंने सरकार से अपील की है कि अब नई सरकार बनी है तो नई सरकार से इन्होंने आशा व्यक्त की है कि हमारे को मानकथेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति को नई समिति है, इसको गोदाम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो बेनिफिट 2 रुपये का होता है वो सारा का सारा बेनिफिट किराए में चला जाता है और वो खर्चों में चला जाता है, बचत नहीं हो पाती है। इसलिए सरकार से विशेष रूप से अनुरोध है कि गोदाम दिया जाए और गोदाम देंगे तो उसके बाद में आगे की प्रक्रियाएं जैसे कि कृषि यंत्र को लेकर है
या खाद बीज में बढ़ोतरी की बात है, स्टॉक ज़्यादा करने की बात है, वो सारे काम तो तभी कंप्लीट होंगे जब ये सबसे पहला काम होगा। पहला काम होगा तो आगे के काम होंगे। और समस्त गांव वालों को, समस्त मिलने वालों को एक बार पुनः इन्होंने बधाई दी है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।